अंधेरों में घूमती। दोस्तों ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। ये किसका पीछा कर रहा है? और तेज चलाओ बाबा, और तेज चलाओ। अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो ऑटो पे अटैक कर दिया। लगता है ये सब मारे जाएंगे। इसने तो लाओ बाबा और आइस बाबा को ही मार डाला। बाबा लंगोटी लाल आइस बाबा और लाओ बाबा को मरते हुए देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। बाबा डर के वहां से भागने लगे। अरे अब ये कौन आ गया? ये तो खूनी बाबा है, वो भी इतना खतरनाक। कहाँ जा रहा है बाबा लंगोटी लाल? बाबा लंगोटी लाल बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। खूनी बाबा बाबा लंगोटी लाल के ऊपर अटैक कर देता है। बाबा 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 बाबा, क्या हुआ गुल्ली? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि बाबा और आइस बाबा स्टॉम बाबा को किसी ने मार डाला है, और वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था जिसके 3 सर थे। बुल्ली बोला, गुल्ली सो जा, बाबा को कोई नहीं मार सकता, बाबा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुल्ली बुल्ली दोबारा से सो जाते हैं। तो दोस्तों ये हकीकत नहीं थी, ये गुल्ली का सपना था। क्या ऐसे मॉन्स्टर है भी कि सिर्फ ये सपना था? ये तो मिस्टर मीट और जेसन है, और ये इस गुफा के बाहर क्यों खड़े हैं? मिस्टर मीट बोला, जेसन, ये वही गुफा है जहाँ खूनी बाबा एक ताबूत के अंदर कैद है। अगर उसे जिंदा कर लिया तो इस पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा होगा क्योंकि वो हमारा गुलाम होगा। दोनों लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उनको ताबूत दिखाई देती है। मिस्टर मीट बोला, ताबूत खोलो। जेसन ताबूत को खोलता है। अरे ये तो खूनी बाबा है। जेसन बोला, ये तो बहुत खतरनाक है, इसे अगर जिंदा कर दिया तो ये सबसे पहले हमें ही मार डालेगा। मिस्टर मीट खूनी बाबा के पास पहुंचता है और छड़ी उसके हाथ में रख देता है। छड़ी मिलते ही धीरे धीरे उस ताबूत के चारों तरफ एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और फिर खूनी बाबा उठने लगता है। खूनी बाबा को इतना खतरनाक देखकर जेसन वहां से भाग जाता है। मिस्टर मीट बोला, मैंने तुझे आजाद किया है, तू मेरा गुलाम है, मैं जो कहूँगा तुझे वो करना होगा। खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। मैं, वो भी तेरा गुलाम, चल मैं तुझे आजाद कर देता हूँ। बाबा अपनी छड़ी से मिस्टर मीट को जला देता है। मिस्टर मीट को मारने के बाद बाबा जोर जोर से हंस रहा है। अब मुझे इस दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। और आ जाता है अपने महल में। यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। खूनी बाबा की जय हो, खूनी बाबा की जय हो, खूनी बाबा की जय हो। अब मुझे इस दुनिया को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है, खूनी बाबा, अभी बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई जिंदा हैं, वही आपको रोक सकते हैं। मैं नहीं भूल सकता इन सबको। इन लोगों ने मुझे हजारों साल तक एक ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन अब नहीं बचेगा कोई भी। खूनी बाबा की हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इधर बाबा और उनके भाई अपनी तंत्र विद्या से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, उठ जाओ भाइयों, खूनी बाबा आजाद हो चुका है और उसे वो छड़ी भी मिल गई है। अब वो उस दुनिया को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। उसके पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। लाओ बाबा बोले, बाबा इस बार मार ही देते हैं उसे, बार बार का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बसुरिया। नहीं लाओ बाबा, उसके पास जब तक वो छड़ी है उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसे मारना नामुमकिन है। उसके लिए सबसे पहले हमें छड़ी को खत्म करना होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर आ जाते हैं गुल्ली बुल्ली शॉन। गुल्ली बुल्ली शॉन को अचानक से देखकर बाबा बोले, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम सब अचानक से यहाँ कैसे आ गए? शॉन बोला, बाबा गुल्ली को एक सपना आया है और उसने सपने में आपको मरता हुआ देखा है। तीनों बाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, गुल्ली बुल्ली शॉन, एक बहुत बड़ा शैतान उठ गया है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे ब्रह्म खत्म कर देगा। गुल्ली बोला, लेकिन बाबा उसे रोकेंगे कैसे? बाबा बोले, ये तो नहीं पता, लेकिन उसे रोकना बहुत जरूरी है। और इधर खूनी बाबा कहता है, जाओ सबसे पहले उस बाबा और उसके भाइयों को खत्म कर दो।
नहीं खूनी बाबा, बाबा लंगोटीलाल और उसके भाई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो चुके हैं। उन्हें हम एक साथ नहीं मार सकते। और सबसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ बाबा है। उसके पास सूरज की गर्मी है जो तुरंत किसी को भी आसानी से पिघला देगी। ये कोई भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। इधर खूनी बाबा सोच रहा है। सबसे पहले मुझे अपनी छड़ी को दोबारा से पावरफुल बनाना होगा। उसके लिए मुझे तिलस्मी गुफा तक जाना है। खूनी बाबा वहाँ से गायब हो जाता है, आ जाता है तिलस्मी गुफा के पास। खूनी बाबा गुफा के अंदर पहुंच जाता है। आखिर ये कर क्या रहा है? खूनी बाबा चारों ओर एक तिलस्मी शक्तियों का पोर्टल बनाने लगता है। ये क्या? ये छड़ी तो जैसे जिंदा हो रही है। नहीं, ये क्या हो रहा है? खूनी बाबा अपनी शक्तियों को दोबारा से वापस ले रहा है। उसे जल्दी रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। स्टॉर्म बाबा बोला, मैं जाता हूँ, मेरे पास बिजली की रफ्तार है, मैं उसे रोक लूंगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा, उसे कमजोर मत समझना। लाओ बाबा इतना बोलते हैं। स्टॉर्म बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। लाओ बाबा बोले, गुल्ली बुल्ली सोन, तुम यहीं रुको, हम दोनों जा रहे हैं खूनी बाबा को रोकने, क्योंकि स्टॉर्म बाबा उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लाओ बाबा और लंगोटीलाल वहाँ से गायब हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बाबा को जाते हुए देख रहे हैं। गुल्ली बोला, हम तीनों को कहीं छिप जाना चाहिए जब तक बाबा खूनी बाबा को मार नहीं देते। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के घर के अंदर चले जाते हैं। इधर स्टॉर्म बाबा पहुंच जाते हैं तिलस्मी गुफा के बाहर। वो दौड़ते हुए गुफा के अंदर पहुंचते हैं। वो देखते हैं खूनी बाबा जिसके 3 सर थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। स्टॉर्म बाबा दोबारा से पूरी ताकत को इकट्ठा करते हैं और फिर दोबारा से अटैक करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही हैं? लगता है खूनी बाबा मेरी शक्तियाँ अपने अंदर ले रहा है। स्टॉर्म बाबा खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं और वो कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वो बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन स्टॉर्म बाबा को नहीं बचा पाए। खूनी बाबा की छड़ी ताकतवर हो चुकी है। वो बोला, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। खूनी बाबा हंसते हंसते खुद का बहुत बड़ा साइज कर लेता है और फिर वहां से वो गायब हो जाता है। लाओ बाबा और बाबा लंगोटीलाल स्टॉर्म बाबा के पास आते हैं। स्टॉर्म बाबा तो मर चुके हैं। लाओ बाबा बोला, बाबा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं लाओ बाबा रुको, उसे हम नहीं मार सकते। अब तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे मारने के लिए हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर को ढूंढना होगा। लाओ बाबा और बाबा लंगोटीलाल स्टॉर्म बाबा को लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को देखकर वो लोग भी घर के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली बोला, बाबा ये क्या हुआ? ये किसने किया? लाओ बाबा रो रहे हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले, खूनी बाबा ने, वो ताकतवर हो चुका है और वो अब सब खत्म कर देगा। वो सब कुछ खत्म करे उससे पहले उसे खत्म करना होगा। गुल्ली बोला, बाबा उसे मारेंगे कैसे? आप तो कह रहे थे उसे कोई नहीं मार सकता। बाबा बोले, हाँ उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि जब तक वो छड़ी उसके पास है उसे कोई मार ही नहीं सकता है। सोन बोला, तो बाबा कैसे उससे मारेंगे? है कोई जो उसे मार सकता है और वो है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर? हाँ घोस्ट राइडर। लेकिन बाबा वो कहाँ है? वो अभी अपने प्लेनेट में है। इधर बाबा लंगोटीलाल अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके घोस्ट राइडर को सिग्नल भेज रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सामने एक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल से घोस्ट राइडर आता दिखाई देता है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। घोस्ट राइडर बोला, बाबा क्या हुआ?
तुमने मुझे क्यों याद किया? बाबा लंगोटीलाल बोले, घोस्ट राइडर खूनी बाबा जाग चुका है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने मेरे भाई को मार डाला। घोस्ट राइडर बोला, बाबा उसे मैं नहीं मार सकता जब तक वो छड़ी उसके पास होगी। सबसे पहले वो छड़ी उससे हासिल करनी होगी, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। गुल्ली बोला, तो उसकी छड़ी चुराने का कोई रास्ता है? घोस्ट राइडर बोला, आने वाली पूर्णिमा की रात को छड़ी बाबा उस छड़ी को लेकर शैतानी गुफा में जरूर जाएगा और उस छड़ी को शैतान के सामने रखेगा। हमारे पास अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस छड़ी को चुराना होगा। उस छड़ी को चुराकर उसे तुरंत तोड़ना भी पड़ेगा, तभी खूनी बाबा को खत्म कर सकते हैं। सोन बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घोस्ट राइडर बोला, ये सब इतना आसान नहीं है। उस छड़ी को पाना, खूनी बाबा उस छड़ी के पास ही रहेगा। हम सबको कुछ प्लान बना के उस छड़ी को हासिल करना होगा, क्योंकि वहाँ काली शक्तियाँ नहीं काम करती। इधर खूनी बाबा छड़ी की सारी शक्तियाँ जगाने के लिए अपने महल से निकल जाता है और आ जाता है काली गुफा के पास। दोस्तों, ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। शायद इसका नाम तभी शैतानी काली गुफा है। खूनी बाबा उस गुफा को ही देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। अंदर पहुंचने के बाद खूनी बाबा देखता है चारों तरफ मसाल ही मसाल है। खूनी बाबा बोला, कहाँ हो काली शक्तियों के राजा? मैं आपका गुलाम, आपकी मदद चाहता हूँ। खूनी बाबा के इतना बोलते ही वहाँ एक पोर्टल खुलने लगता है और एक अजीब सा मुखौटा बाहर आता है। ये तो बहुत डरावना लग रहा है। क्या हुआ खूनी बाबा? तू इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आया? तू तो कैद में था ना? खूनी बाबा बोला, हाँ काली शक्तियों के राजा, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए ताकि मैं इस दुनिया को तबाह कर सकूँ। वो मुखौटा जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, चल आजा अंदर। खूनी बाबा उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। ये जगह कौन सी है? यहाँ तो सिर्फ कंकाल ही कंकाल है। सामने एक ताबूत था जिसमें एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी। खूनी बाबा ताबूत के पास जाता है और ताबूत के ऊपर अपनी छड़ी को रख देता है। थोड़ी देर में देखते ही देखते ताबूत की सारी एनर्जी छड़ी के ऊपर आने लगती है। खूनी बाबा ये देखकर जोर जोर से हंस रहा है। पूरी शैतानी हवेली के ऊपर बिजलियां चमकने लगती है। इधर गुली गुली शॉन और सारे लोग देखते हैं कि दूर कुछ हो रहा है। घोस्ट राइडर बोला, अब बहुत देर हो गई, खूनी बाबा हवेली में पहुंच चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लाओ बाबा बोले, घोस्ट राइडर, अगर इस एनर्जी को रोक लेंगे तो शायद हम उसको रोक पाएं। घोस्ट राइडर कहता है, हाँ लाओ बाबा, तुम सही कह रहे हो, तो चलो जल्दी यहाँ से। घोस्ट राइडर लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को अपनी बाइक से लेकर वहाँ से निकल जाता है। मंदिर की घंटी, बिल्ली का फ्लैश, घोस्ट राइडर करे डेडली क्लैश, चेन घुमा के तोड़ता फियर, नाम संग के काम पे पूरा ईयर, कब्रिस्तान में जलती फ्लेम, हर पापी को याद उसका नेम, अंधेरी रात और हवा फ्रीज, उसके आते रुक घोस्ट राइडर बोलता है, तुम यही रुको, मैं कोशिश करता हूँ। आग में जलता नाइट रन, घोस्ट राइड, हेल से निकला। घोस्ट राइडर हवेली की दीवारों पर अपनी बाइक से जाने लगता है। घोस्ट राइडर एनर्जी पोर्टल को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये क्या, घोस्ट राइडर तो कमजोर पड़ रहा है। मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ, ये मेरी शक्तियों को ले रही है। लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल भी अपनी पूरी ताकत से, अपनी एनर्जी से पोर्टल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं रोक पाते और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। घोस्ट राइडर और दोनों बाबा नीचे गिर जाते हैं। घोस्ट राइडर उठता है और वो बाबा के पास आता है।
वो देखता है दोनों लोग तो बेहोश पड़े हैं और ऊपर वो एनर्जी पोर्टल अभी भी बन रहा है। घोस्ट राइडर समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता, खूनी बाबा को अब नहीं खत्म कर सकते। वो लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को वहाँ से लेकर दोबारा से गुली बुली सोन के पास आ जाता है। गुली बुली सोन दोनों बाबा को ऐसी हालत में देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। गुली बोला, घोस्ट राइडर क्या हुआ? क्या खूनी बाबा मारा गया? बाबा और लाओ बाबा को क्या हो गया है? घोस्ट राइडर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। सोन बोला, घोस्ट राइडर जल्दी बताओ क्या हुआ, पहेलियां मत बुझाओ। घोस्ट राइडर बोला, खूनी बाबा को कोई नहीं रोक सकता, उसके पास सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। मेरी शक्तियाँ भी कमजोर पड़ गई उस पोर्टल को रोकने के लिए। बुली बोला, तो क्या घोस्ट राइडर अब उसे नहीं रोका जा सकता? नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता उसको। जब तक उसकी छड़ी उसके पास है उसको कोई नहीं रोक सकता। घोस्ट राइडर अपनी पावर से लाओ बाबा और बाबा लंगोटी लाल को ठीक करता है। दोनों बाबा फिर से उठ जाते हैं। लाओ बाबा बोले, क्या हुआ घोस्ट राइडर, क्या पोर्टल रुक गया क्या? नहीं लाओ बाबा, खूनी बाबा को सारी शक्तियाँ वापस मिल चुकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी भी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी हैं। इधर खूनी बाबा देखता है तलवार में बहुत सारी एनर्जी पावर चल रही है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो छड़ी के पास जाता है और छड़ी को ताबूत से उठा लेता है। खूनी बाबा बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली शक्तियों के राजा। जाओ और तबाह कर दो पूरी दुनिया को और फैला दो अपना साम्राज्य काली शक्तियों का। और शैतानी गुफा के बाहर आ जाता है। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। खूनी बाबा अपनी छड़ी को गोल गोल घुमाता है और वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है। पोर्टल के अंदर से कुछ मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ खूनी बाबा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? खूनी बाबा बोला, मुझे इस दुनिया को तबाह करना है और मुझे तुम जैसे राक्षसों की जरूरत है। इतना बोलकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां एक अजीब सी एनर्जी इकट्ठी होती है। अब कौन आ गया? अरे ये तो हल्क है। लगता है खूनी राक्षस का तोड़ मिल गया। घोस्ट राइडर बोला, अरे हल्क, तुम यहाँ कैसे आ गए? हल्क बोला, मुझे पता चला कि खूनी बाबा यहाँ वापस आ चुका है, तो मैं दोबारा उसको वापस भेजने आ गया। लेकिन हल्क वो बहुत ताकतवर हो चुका है, उसे शैतानी शक्तियाँ और भी मिल चुकी है, उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसा कोई हथियार नहीं बना जिससे खूनी बाबा को मारा जाए। नहीं, एक हथियार है और वो मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है वो, जल्दी बताओ। हल्क बोला, वो हथियार कोई और नहीं, वो है लबूबू डॉल। लबूबू डॉल का नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में लबूबू डॉल ने सारे बाबा और मॉन्स्टर्स को लोहे के चने चबवा दिए थे। उसकी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। घोस्ट राइडर बोला, लेकिन हल्क, उसे कोई नहीं जानता वो कहाँ है। मुझे पता है वो कहाँ है और मैं जा रहा हूँ उसे लाने। घोस्ट राइडर बोला, हल्क, मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हें बिजली की रफ्तार से वहाँ पहुँचा दूंगा। हल्क और घोस्ट राइडर वहां से चले जाते हैं। इधर खूनी बाबा उन राक्षसों को भेज देता है दुनिया को तबाह करने के लिए। वो राक्षस आ जाते हैं बाबा और गुल्ली बुल्ली सोन के पास। इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन डर जाते हैं। लाओ बाबा बोले, मुझे पता है तुमको खूनी बाबा ने भेजा है। हाँ, और अब तुम सबको जहन्नुम भेजना है मुझे। मॉन्स्टर लाओ बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लाओ बाबा इस अटैक के लिए सतर्क नहीं थे और वो दूर जाकर गिरते हैं। बाबा लंगोटी लाल अपनी पूरी एनर्जी एक करते हैं और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। मॉन्स्टर तो मारा जाता है। दूसरा मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो दौड़ते हुए बाबा के पास ही जा रहा है, लेकिन उसको भी बाबा अपनी आंखों की एनर्जी से जला देते हैं। दोनों मॉन्स्टर तो मर चुके थे। हम सबको अभी कहीं छिप जाना चाहिए। खूनी बाबा सबसे पहले हमें ही खत्म करेगा। जब तक हल्क और घोस्ट राइडर लबूबू डॉल को लेकर नहीं आ जाते, हमें कहीं छिप जाना ही चाहिए। गुल्ली बुल्ली शॉन और लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल सारे लोग पास में बने घर में छिप जाते हैं। इधर खूनी बाबा को ये बात पता हो गई थी कि उसके भेजे हुए मॉन्स्टर मर चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी बाबा लंगोटी लाल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता।
खूनी बाबा वहाँ से एक पोर्टल बनाकर गायब हो जाता है और आ जाता है वहाँ जहाँ उसके भेजे हुए मॉन्स्टर आए थे। खूनी बाबा इधर उधर देखता है, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो और भी गुस्से में आ जाता है। खूनी बाबा अपने चारों ओर बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और देखते देखते उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। लगता है अब इस दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी बाबा लंगोटी लाल उसके सामने आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले, रुक जा खूनी बाबा, क्यों दुनिया को तबाह करना चाहता है? क्या बिगाड़ा किसी ने तेरा? खूनी बाबा बाबा लंगोटी लाल को सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तू भूल गया, मैं नहीं भूला। मैं तेरी और तेरे भाइयों की वजह से 6000 साल इस ताबूत के अंदर कैद था। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता, मैं सबको मार डालूंगा। बाबा लंगोटी लाल बोले, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे दोबारा वहीं भेजना होगा जहाँ से तू आया है। बाबा लंगोटी लाल अपना भी साइज खूनी बाबा के बराबर कर लेते हैं। खूनी बाबा बोला, तू आज नहीं बचेगा। बाबा लंगोटी लाल बहुत अच्छे से जानते हैं वो खूनी बाबा से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जब तक हल्क और घोस्ट राइडर नहीं आ जाते हैं तब तक खूनी बाबा को वही रोक सकते हैं। अरे ये क्या हुआ? आखिर इतनी पावर कहाँ से आ गई? खूनी बाबा ये देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कौन है? कौन है? सामने आ। तभी सामने आ जाते हैं हल्क और घोस्ट राइडर। हल्क बोला, क्या रे कालिया, तू भूल तो नहीं गया ना? बाबा अपनी छड़ी को दोबारा से उठाता है और एनर्जी अटैक करने लगता है और फिर घोस्ट राइडर और हल्क को मारता है। अरे ये क्या? आखिर इस अटैक को कौन रोक रहा है? खूनी बाबा की शक्तियां तो खत्म होने लगी। नहीं 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 नहीं, तू नहीं जिंदा हो सकती, तुझे तो मैंने अपने हाथों से मारा था। अरे ये तो लबूबू डॉल है। लबूबू डॉल बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। खूनी बाबा कहता है और अपनी छड़ी लबूबू डॉल की तरफ करता है, लेकिन उसके पहले ही लबूबू डॉल छड़ी को फुर्ती से खूनी बाबा से ले लेती है और उसे तोड़ देती है। छड़ी टूटते ही खूनी बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये तूने सही नहीं किया लबूबू डॉल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लबूबू डॉल अपना मुंह खोलती है और खूनी बाबा को अपने मुंह में निगल लेती है। को ही देख रहे हैं लबूबू डॉल और बाबा लंगोटी लाल अपना साइज छोटा कर लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।